किसी चीज की तीव्र इच्छा बिना नॉलेज के सिर्फ एक अग्नि के समान है जिसमें रोशनी नहीं है। मतलब अगर आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो तो आपको उस चीज की नॉलेज सबसे पहले हासिल करनी होगी, उसका ज्ञान आपको होना ही चाहिए। सिर्फ इच्छा शक्ति से वो काम नहीं होगा। वो बात अलग है कि इच्छा शक्ति फिर आपको नॉलेज के रास्ते की तरफ ले जा सकती है और इसमें कोई रुकावट होनी नहीं चाहिए, खास करके ईगो की, खास करके झुकने की कि मैं इसके सामने क्यों झुकूं, ये मेरे को क्या कहेगा या कहेगी, मैं इससे अगर नॉलेज लूंगा तो ये समझेगा कि मेरे को नहीं आता है। ये सब बातें छोड़ के उस ज्ञान के पीछे जाओ जो आपको जरूरी है किसी चीज को अचीव करने के लिए। बुक्स से लो, यूट्यूब से लो, उस व्यक्ति से लो जो हाँ उसकी हाइट्स पे पहुंचा है, चाहे वो कुछ भी कहे, फिर उसकी बात का बुरा मत मानो। आपको तो ज्ञान लेना है और कमियां किस व्यक्ति में नहीं होती। आपको नॉलेज को देखना है, ना कि उस व्यक्ति को। और फिर नॉलेज अगर वहां से मिलती है तो ग्रेटिट्यूड में रहो हमेशा उस व्यक्ति के प्रति। अब बढ़ जाते हैं बहुत ही स्पेशल वीडियो की तरफ, बहुत ही स्पेशल विषय की तरफ, कुंभ राशि के लिए। क्योंकि कुंभ राशि में ही मंगल आ गए, शनि तो कुंभ में चल ही रहे हैं, तो ये दो ग्रह आ गए हैं, एक तरह का योग बन गया मंगल शनि का योग। तो बड़ा ही अजीब सा ही योग है ये, क्योंकि भाई एक तरफ शनि राशि के स्वामी वहां बैठे, ऊपर से मंगल आ गए। शनि वायु तत्व है, मंगल अग्नि तत्व है। मंगल स्पीड है, एनर्जी है, शक्ति के एक तरह से प्रतीक हैं। वहीं शनि अंधकार को दिखाते हैं, दूरी को दिखाते हैं, ठंडक को दिखाते हैं और रहस्य को दिखाते हैं। शनि महाराज, शनि 6, 8, 12 के कारक हैं, मंगल तीसरे घर के कारक हैं, छठे घर के कारक हैं। तो थोड़ी अपोजिट सी एनर्जीज हैं और जब साथ में आती है इसी को उसको विस्फोटक योग बोल देते हैं। कई बार संघर्ष योग बोल देते हैं, क्योंकि शनि कहते हैं कि भाई अभी मत करो, देर से करो, बाद में करो, आलस्य को भी कहीं दिखाते हैं। मंगल जल्दबाजी है, अधैर्यता है। और शनि तो भैया मंगल की राशि में नीच के हो जाते हैं, क्योंकि शनि कर्म है, कर्म फलदायक है। और कर्म अगर अधैर्यता में किया जाए, जल्दबाजी से किया जाए तो वो तो नीच हो जाएगा, वो तो गलत हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं लॉजिक है समझने के लिए। तो खैर इसका रिजल्ट क्या होगा? तो रिजल्ट ऐसा होगा कि बड़ा ही धैर्य से काम लेना होगा। अगर आपको इस योग का अच्छा फल लेना है तो बड़ा ही बैलेंस से काम लेना होगा। दोनों सिक्के के दो पहलू हैं ना, दोनों को समझ के आपको एक्शन लेना होगा। क्योंकि शनि तो खुदा में ही उच्च के होते हैं, जो दोनों पहलू को नाप तोल के कोई चीज करनी होती है। मंगल तो कहेंगे भैया कर दो, अब जो हो रहा है कर दो, जो भी हो रहा है कर दो, धैर्य नहीं है मेरे पास, ताकत बहुत है। पर उससे शनि नीच हो जाएंगे, और शनि नीच हुए तो फिर आप गए, क्योंकि आप तो कौन से हैं? कुंभ राशि वाले हैं, आप तो शनि हैं। तो आपको क्या करना है? तोल तोल के काम करना है। कब तक? 15 मार्च से 23 अप्रैल तक। डिपेंड करेगा दशा महादशा कैसी है, आपकी कुंडली में कुंभ में कौन ग्रह बैठा है। शुभ ग्रह बैठे, शुभ की दशाएं हुई तो ठीक, अदरवाइज गोचर की दृष्टि से चैलेंज वाला ही समय है। कोई कुछ भी कहता रहे कि भैया ये कुंभ नाम का क्या बोल सकते हैं, शर नाम का महापुरुष योग बना हुआ है, या फिर कोई कहेगा 10 मेष और लगने से आपके उसमें बैठे ना आपको प्रतिष्ठा मिलने वाली है, आपको उच्च पद प्राप्त होने वाला है। ये सब हो सकता है अगर शुभ दशाएं हुई तो। ज्यादातर जो चांसेस है ये थोड़ा सा नेगेटिव समय ही लेके आया है, पर इसमें पॉजिटिविटी भी है, बिल्कुल है। तृतीय भाव का स्वामी आपके लग्न में आ रहा है, यात्राएं होंगी, ट्रैवल होंगी आपके लाइफ में, है ना, भाग दौड़ होगी, ये है। और कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने कहा कि भाई लग्नेश और दशमेश साथ में है, तो आप प्रतिष्ठा के लिए बहुत मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे, आपकी बुद्धि भी बहुत तेज चलेगी। ऐसा नहीं कि आप प्रयत्न नहीं करोगे, आपकी बुद्धि भी बहुत तेज चलेगी, पर राजयोग नहीं बन पा रहा। क्यों? क्योंकि लग्नेश अपने आप में शनि है, वो किससे मिल रहे हैं? केंद्र स्थान से मिल रहे हैं। तो 2 केंद्र के स्वामी आ गए, तो मेहनत बहुत करानी पड़ेगी, आपको एफर्ट बहुत डालना पड़ेगा, तब जाके कोई रिजल्ट आएगा। ऐसे में अगर आप मीडियम एफर्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हो मेहनत तो मैं कर ही रहा हूं, बिल्कुल आप कर रहे हो मेहनत, पर कुछ ज्यादा ही मेहनत की आवश्यकता है काम बनाने के लिए। साथ में यहाँ पे मंगल शनि किसको देख रहे हैं? सप्तम भाव को देख रहे हैं, पार्टनरशिप और बिजनेस में।
बड़ी बुद्धिमानी से काम लेना होगा, बड़े धैर्य से काम लेना, बड़ा सोच समझ के काम लेना होगा। दोनों चीज़ों को तोल तोल के आप करोगे तब जाके आपका अच्छा फल आएगा। एज ए रेमेडी, सबसे पहले तो कर्मा ही रेमेडी है, संसार कर्म प्रधान है। पर वैसे हनुमान जी की पूजा मंगल और शनिवार को आप करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, फीमेल जो होती हैं महिलाओं का विशेष सम्मान करें तो आपका भाग्य थोड़ा सा साथ देगा। घर में माहौल कोशिश करें कि अच्छा रहे, सॉफ्ट रहे। कोई भी बात हो तो शांत हो जाए, आंसर ही ना दें, माहौल को बिगड़ने ना दें, ये याद रखिएगा। क्योंकि अगर घर का माहौल बिगड़ा तो फिर इस योग का जो नेगेटिव असर है ना वो एक्टिव हो जाएगा। और आपको घर के माहौल को शांतिपूर्वक ही रखना है, फिर आप इसका अच्छा फल ले जाओगे, गारंटी है इस बात की। पर अगर आपने घर का माहौल बिगड़ने दिया, हालांकि गलती उसमें आपकी कोई नहीं होगी, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। पति पत्नी के बीच, पार्टनर्स के बीच, बिजनेस में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होने शुरू हो जाएंगे। मंगल की यहां से दृष्टि 8वीं आ रही है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है आपको, एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है। आप बहुत तेज ड्राइव ना करें, सोच समझ के ड्राइव करें, हनुमान जी की पूजा करते रहें, सब ठीक रहेगा, सब अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत ज्यादा हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि जन्म के समय इन ग्रहों की कैसी स्थिति है वो भी महत्वपूर्ण है, दशा महादशा भी महत्वपूर्ण है। पर हाँ, इस चीज की संभावना जरूर है, तो थोड़ा ख्याल रखें। मातृभूमि से दूर जाना चाहते हैं आप, पॉसिबिलिटी है, कोई बड़ा बदलाव, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है आपके सामने। स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान आप यहाँ पे रखें। रिश्तों में भी आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। धन के मामले में कोई एक्स्ट्रा खर्च निकल के आ सकता है। फैमिली में या वाणी से आप कुछ अपनी फैमिली में अपने मुंह से, अपनी वाणी से आप किसी को रुष्ट कर सकते हो, ये संभावनाएं बन रही हैं आपकी 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक। पर इसमें एक चीज और है, अगर आपका वाणी का ही काम है, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट का काम है, आपका रियल एस्टेट का काम है, जमीन का काम है, आर्मी में हो आप, कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग में हो, आईटी में हो, लॉजिकल काम है आपका इस तरह का, तो फिर आपको उसमें सफलता भी मिल सकती है, मिल जाएगी। इस तरह की संभावनाएं यहाँ पे दिख रही हैं। खैर, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपके लिए योग जो भी लेकर आए आप उसका अच्छा निकाल लें। जैसे बोलते हैं ना, हवा हमारे बस में नहीं है, हवा जो आएगी वो तो आएगी ही आएगी, पर उस हवा के हिसाब से हम अपना नाव तो चला सकते हैं। तो मैं आपसे यही आशा करता हूं कि आप अपनी नाव को उसी रुख दे देंगे, बुद्धिमानी से काम लेंगे और आपकी नाव आपको कहीं ना कहीं अच्छी दिशा में ही लेके जाएगी। इसी विचार के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और कुछ ना कुछ अच्छा बढ़िया देखते रहें, सुनते रहें। आपने एंड तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।